गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आप मुझे छोड़ दें। एमपीओ की कोई वजूहात थी क्योंकि वो हाईकोर्ट बार की प्रेमिसेस में थे, वो पुरअमन थे। उनसे किसको नक्शे अमन का खतरा है? किस चीज को खतरा है? कौन सा इन्होंने मजाक बनाया हुआ 3 एमपीओ और इन जजेस को नहीं पता कि ये एमपीओ कब जारी किए जाते हैं। ये तारीखों पे तारीखें डाल के आजादियां सलब कर रहे हैं और पनिशमेंट बिफोर जजमेंट को हम अब कंटेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप तारीखें डालते जाएं और लोगों को सजाओं के बगैर आप हिरासत में रखें। और 3 एमपीओ एक मजाक बना हुआ है, या अमराना और कॉलोनियल कवानीन जो है इनको आपने मजाक बनाया हुआ है। इसको अगर इस तरह की कोई बात भी होगी हम उसको भी चैलेंज करेंगे। हम लोगों ने हमेशा पुरअमन और आइन और कानून के दायरे में रहकर जदोजहद की है, वो जदोजहद हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं जुडिशरी को भी सबक बता दूं कि ये सबक हासिल करें कि जब इनके गिरेबानों पे उन्हीं कुव्वतों के हाथ होते थे तो फिर हम लोग ही थे, ये वकला ही थे। पूरे पाकिस्तान केपीके से लेकर कश्मीर, बलोचिस्तान, हर सिंध, पंजाब पूरा जबरदस्ती हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम घबराने वाले बिल्कुल नहीं है। हम आखिरी सांस तक कांचे के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, अभी आपने वैन को रोका हुआ है, पुलिस वैन को। हम किसी भी पुलिस को यहाँ खड़ा नहीं होने देंगे विदाउट एनी वारंट। उनको लेके गए, हम वकील हैं, हम कस्टोडियन ऑफ द कोर्ट है, प्रैक्टिशनर ऑफ द कोर्ट है। हमारे वकील साहब को विदाउट एनी वारंट पकड़ा गया जो कि इलीगल है। खुली बदमाशी की है। हम लोग उनको गाड़ी तक छोड़ने आए थे, लेकिन यहाँ से पुलिस वाले की दम उन पे 15-20 पुलिस वाले पुल पड़े हैं और उन्होंने घेरा डालकर हमने बड़ी कोशिश की उनको छुड़वाएं, लेकिन जरा उन्होंने इतला है कि उनको कहाँ पर लेकर गए, किसकी इसका आइडिया नहीं है। इस तरफ से गए हम, ये तो अभी हमें नहीं पता कि किस तरफ लेके गए। मतलब उनको अगवा कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की गुंडा करती है, जिसको हम बुकला कभी भी नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। ये बेगैरती है पंजाब हुकूमत की, केयर टेकर हुकूमत की। हम आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ हैं। आप पे हाथ उठाया गया है? बिल्कुल, हम सब पे हाथ उठाया गया है। हाथ उठाया गया है, सबके मुँह से खून निकल रहा है। सर मुंह से खून निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप। जबरन है और ये कानून। आप देखें, हमारा हाथ खाली है, हमारे हाथ खाली है। ये दिखाए ये आप देख सकते हैं, कोर्ट फाड़ा गया है शेर अफजल मरवत को। लाकानूनियत हो चुकी है, हद कर दिया इन्होंने। ये अभी उन्होंने कोर्ट में तो आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया। हम शदीद मजम्मत करते हैं उसकी, उसको अरेस्ट किया गया। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? क्या आपने दूसरों को रैली और कन्वेंशन की इजाज़त दी हुई है? हमारे पास रैली और कन्वेंशन की इजाज़त है या नहीं है? क्या उनके पास गने थी? देखें, हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाए तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, यह आईनी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए आरओ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट बड़ी दूर कर ली थी, ये इलेक्शन के पार्ट पे हैं। कभी इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो डीसी को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रीब्यूटेबल है टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं ऐड कर दूँ एक चीज़ इसमें कि हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो पिटिशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए, ये डिले का रीज़न ना बने। पार्टी इलेक्शन का फैसला आपके खिलाफ आता है तो अब क्या होगा? देखिए, हमारी अदलिया से इंशाल्लाह पहले खिलाफ देखें ना, कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन हमारा अदलिया पे फिर भी एतमाद है। इंशाल्लाह ताला अदलिया हमें सपोर्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसी बहाना करे, पहले आपने डिले इतना कर लिया और फिर आप कहे कि आपने इलेक्शन नहीं होल्ड करवाया। इतने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए, आप सारे लोग गवाह। कौन सा काम था जो आपकी नज़रों के सामने नहीं था? क्या शेड्यूल आपके सामने अनाउंस नहीं हुआ था? अली जफर साहब ने अनाउंस नहीं किया था डेट का? क्या शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था? क्या एक केस हमारा फाइल होने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ अमेरिका के अंदर, और ये इसके ऊपर उस लॉयर्स काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइफर केस है इसका जो अब खान साहब तो आपको पता है 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि ये डोनाल्ड लू ने एक पैगाम भेजा था बाजवा के लिए, और ये केस जो है ये इमरान खान के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है। उन्होंने कई दफ़ा कहा है ये
ये जो केस है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है, क्योंकि ये पैगाम जो डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा के लिए भेजा था कि हुकूमत गिरा दो, ये अवाम की चुनी हुई हुकूमत थी जिसको जनरल बाजवा ने गिराया था। और इसका मतलब है कि ये जो अवाम है, ये केस सजाए मौत इमरान खान के ऊपर नहीं हो रही, ये अवाम के ऊपर हो रही है। तब से हुकूमत गिरी है, सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा तो पाकिस्तान के लोगों ने उठाई है, क्योंकि मईशत की तबाही हो गई है। तो इसका मतलब सज़ा तो पाकिस्तान को मिल चुकी है, पाकिस्तानी लोगों को। ये जो यूके का केस है, ये सुलेमान कासिम और उनकी इमरान खान की फैमिली उसको बैक करेंगे और ये बड़ा सीरियस केस होगा, इसका आप क्लियर हो जाएं। अब मुझे अफसोस है कि हमें ये करना पड़ रहा है। हमने आखिरी मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक ये उम्मीद रखी थी कि ये हमें ना करना पड़े। हम थोड़ी सी भी उम्मीद रख लेते ना अपनी अदलिया में। लोग हमें कहते थे, मैं आपके सामने भी कई दफ़ा कहा है, हम फिर भी ऊपर उम्मीद थे कि हमारे जो जजेस हैं इंशाल्लाह ये जो इनके ऊपर प्रेशर है ये सह जाएंगे और ये ऐसा काम नहीं करेंगे जो बज़ाते खुद एक जुर्म होगा। मेरा ख्याल है कि जो अगर इस किस्म के फैसले ये जिस जल्दी में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल फर्द जुर्म आयद ही नहीं हुई थी। अल्लाह खैर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमने कोर्ट में सरेंडर किया है और इंशाल्लाह ताला पूरा यकीन है अपने इदारों के ऊपर, अपनी फ़ौज के ऊपर, अपनी अदलिया के ऊपर कि बेगुनाही साबित भी होगी और इंशाल्लाह ताला हमारा इसमें जो कोई किरदार नहीं है। बाकी पूरी कौम 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करती है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इसकी मज़म्मत कर चुके हैं और ये वाकई एक स्याह तरीन दिन था। अपने शोहदा की कोई भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बाकी आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि अगर जिस सियासत में इमरान खान नहीं है, वो सियासत करने को कोई फ़ायदा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस की समाअत है। साइफर केस की समाअत अडाला जेल में इद्दत के दौरान निकाह का केस जो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर लगा हुआ है। नंबर 3, 4 दिसंबर के ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसकी समाअत है। 4 दिसंबर साइफर केस के अंदर जब कॉपियाँ तकसीम की गई थी, उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया था, उसकी समाअत है। नंबर 4, नैब तोशाखाना केस जिसमें इमरान खान साहब की जमानत की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई थी, तो उसमें आज रिमांड का टेस्ट होगा। तो साइफर की बात करूं तो ये किसी तरह से ओपन ट्रायल नहीं है। कैसे ओपन ट्रायल नहीं है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ओपन ट्रायल होगा। ओपन ट्रायल का मतलब है कि प्रॉपर मीडिया की एक्सेस, वकला की एक्सेस, फैमिली की एक्सेस, पब्लिक की एक्सेस। तो ना सहाफ़ियों की प्रॉपर एक्सेस है, क्योंकि पहले तो पिक एंड चूज किया जाता है और फिर उनको बहुत दूर जहाँ पर अदालत लगी हुई है वहाँ से बिठाया जाता है, जहाँ पर उनकी आवाज़ जो है वो जा ही नहीं सकती। कोई भी प्रोसीडिंग हो रही थी कल भी, तो कोई उन तक कार्रवाई नहीं जा रही थी। कि ओपन का मतलब तो ये है ना कि तमाम लोग सुने। तो कम से कम 25-30 फुट या इससे भी ज़्यादा कह लें वो फासला है, जहाँ पर अदालत मुअज़्ज़ज़ जज बैठे होते हैं, वकला खड़े होते हैं, जहाँ पर समाअत जारी होती है, और वहाँ से वो जहाँ पर साफ़ी बैठे होते हैं और बंद एक शीशे का एक वॉल है, तो वहाँ तक आवाज़ ही नहीं जाती। इसी तरह से प्रॉपर वकला को नहीं एक्सेस, 3, 4, 5 लोग उससे ज़्यादा नहीं वो करने, हालांकि बहुत बड़ा हाल है। उसके साथ साथ आम पब्लिक पता नहीं कौन लोग हैं, ना मालूम, हम जानते ही नहीं। कहते हैं हम PTI की भी नहीं है जी, वोटर सपोर्टर है हमारे। कभी किसी ने नहीं देखा, ना वकला ने, ना खान ने, ना कभी कोई और बंदा उनकी फैमिली का कि उन्हें जानता। इसी तरह
जो एक कल